चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में 3 अंडे दी थी। चिड़िया हर दिन उस अंडों को सोया करती थी। उन तीनों अंडों को सेवा अच्छे से किया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ दाना चुनने के लिए चल पड़ी। इधर टुनटुनी चिड़िया जंगल में दाना चुनकर शाम के टाइम घर वापस आ रही थी। कुछ ही समय लग गए। घर आई तो देखी कि चिड़िया का एक अंडा फूट चुका है। चिड़िया उन अंडों को देखकर रोने लगी। कहती है कि हे भगवान, ये कैसा जुल्म हो रहा है मेरे साथ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर कुछ देर रोई। थोड़े देर बाद अंधेरा हो गया। चिड़िया रोते रोते वहीं पर सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। तभी एक मीनू चिड़िया आई और कहती है कि अरे टुनटुनी बहन, तुम अभी सो रही हो? उठो, देखो सुबह हो गया। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उठी और कहती है कि मीनू बहन देखो ना, मेरा एक अंडा पता नहीं। मीनू चिड़िया कहती है कि चुप हो जाओ मेरी बहना, हम सारे पक्षियों को ऐसे ही जीवन गुजारना पड़ता है। तुम चुप हो जाओ, सब सही हो जाएगा। चलो अगले जंगल में पानी पीने सुबह के टाइम चलें। फिर टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों एक साथ बगल के जंगल में चल पड़े पानी पीने के लिए। थोड़े देर बीत गया। दोनों पक्षी एक साथ पानी पी रहे थे। तालाब के किनारे पानी पीकर दोनों एक साथ घर के तरफ चल पड़े। रास्ते में टुनटुनी चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है कि बहन, मेरे दोनों अंडे को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा ना? मीनू चिड़िया कहती है कि बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंडे को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, भगवान रक्षा करेंगे। ये दोनों चिड़िया आपस में बातें करते करते घर लौट आई। राघवपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ पर अपना घर बनाकर रहा करती थी। हर दिन टुनटुनी चिड़िया सेठ चंदूलाल के घर काम करती थी और अपने घर आकर रोजीना सोया करती थी। एक दिन सुबह हुआ तो चिड़िया अपने घर के सामने बैठी थी। तभी उसके घर में कुछ गिरने का आवाज आया। चिड़िया कहती है कि चलो देखा जाए। जाती है अपने घर में तो देखती है कि एक सोने का सिक्का गिरा पड़ा था। चिड़िया उसको लेकर बोलती है कि अरे, यह सोने का सिक्का कहाँ से आया, वो भी मेरे घर में? हे भगवान, कोई गलत काम तो नहीं हुआ? यह बात सोचकर अगले दिन चिड़िया बगल के जंगल में गई रानू चिड़िया के घर। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार और दिमागी थी। उस जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया से ही राय लिया करते थे। टुनटुनी चिड़िया भी गई और बोलती है कि बहन, जरा इस सिक्के को देखो तो यह कहाँ से आया है। रानू चिड़िया फटाक से उस सिक्के को ली और अंदर गई अपने घर में। कुछ देर बाद आई तो बोली कि यह सिक्का तो जादुई सिक्का है, यह सिक्का तुमको कहाँ मिला? टुनटुनी चिड़िया बोली कि ये मेरे घर में धड़ाम से गिरा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लाई। फिर ये दोनों पक्षी चिड़िया के घर के तरफ चल पड़े जांच करने के लिए। कुछ ही देर बाद चिड़िया के घर पहुँचे तो देखे कि एक और सोने का ईंट गिरा है। चिड़िया उस ईंट को देखते ही फटाक से उठाई। रानू चिड़िया समझ गई कि यह कोई मामूली घर नहीं, जादुई घर है। फिर बोलती है कि टुनटुनी चिड़िया, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा सामान छूट गया है। रानू चिड़िया इतना कहकर फटाफट चल पड़ी। रानू चिड़िया पूरे रास्ते में यही बात सोच रही थी कि कुछ न कुछ उस घर में तो है, इसीलिए उस घर से सोने का सिक्का या सोने का ईंट निकल रहा है। चिड़िया तो झूठ बोलकर अपने घर चली आई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर यही बातें सोच रही थी कि क्या कुछ है उस घर में, तभी सोने का सिक्का मिल रहा है। हर समय चिड़िया उसी बात में रहा करती थी। कहती है कि चलती हूँ अब टुनटुनी चिड़िया के पास।
गई तो कुछ समय लग गए। शाम होने लगा। चिड़िया के पास गई तो बोलती है कि बहन, मुझको आज रात यहीं पर रह जाने दो, बाहर अंधेरा हो चुका है। टुनटुनी चिड़िया कहती है कि अरे बहन, डरती क्यों हो, मैं कुछ तो कह भी नहीं रही हूँ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया भोजन पकाने लगी। चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपना सर्दियों का कपड़ा बेचा करता था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के दुकान पर रहा करती थी, कपड़ों को बेचने में मदद करती थी और शाम को कालू कौवा चिड़िया को कुछ रुपए दे देता था। चिड़िया उस रुपए को लेकर अपने घर आती और आराम से हर दिन खाती पीती और रहती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि कालू कौवा जब अपने दुकान पे जा रहा था तब चिड़िया के घर गया तो देखा कि चिड़िया बीमार पड़ी थी। कहता है कि चिड़िया, तुमको क्या हुआ? टुनटुनी चिड़िया धीरे से कहती है कि सेठ जी, आज मैं दुकान पर नहीं जा पाऊंगी, मेरा तबीयत खराब चल रहा है। कालू कौवा सेठ बोला कि चलो, तब तो एक हफ्ते की सैलरी तुम्हारी काट लूंगा। चिड़िया बहुत निराश हुई। कौवा इतना कहकर अपने दुकान पे चल पड़ा। कौवा अपने दुकान पे जा रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया सोचती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरा तबीयत तो खराब चल रहा है। कैसे भी करके टुनटुनी चिड़िया अपना सैलरी के वजह से कालू कौवे के दुकान पर चल पड़ी। कुछ ही समय में कौवा अपने दुकान पर पहुंचा। थोड़े देर बाद भी चिड़िया भी पहुंची। कौवा देखकर बोला कि क्यों चिड़िया, तुम क्यों आई? तुम्हारा तो तबीयत खराब था ना। चिड़िया कहती है कि हाँ सेठ जी, लेकिन आप एक दिन के वजह आप पूरे हफ्ते की तनख्वाह काट रहे हैं, इसीलिए मैं चली आई। कैसे भी करके टुनटुनी चिड़िया उस दिन पूरे दिन कौवे की दुकान पर काम की। शाम के टाइम चिड़िया अपने घर के तरफ आने लगी। कुछ ही समय में बर्फ भी गिरने लगे। ठंडियों के मौसम आ चुके थे, इसीलिए कालू कौवा कपड़ों का दुकान खोला था। घर आते वक्त चिड़िया को लग गया ठंडा। ठंडे लगने की वजह से चिड़िया अपने घर आकर चुपचाप बिना खाए सो गई। सुबह उठी तो देखी कि दोपहर हो चुका है, लेकिन चिड़िया क्या करती, फिर भी उसी तरह चिड़िया फटाफट कौवे के दुकान पर गई। कौवे बोलता है कि क्या चिड़िया, यह कौन सा टाइम है, तुम दोपहर के टाइम आ रही हो? चिड़िया बहुत निराश हुई। कौवे कहता है कि मैं तुम्हारी इस पूरे महीने की सैलरी काटूंगा।